नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। बड़ी जानकारी है क्योंकि आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे वोट डालेंगे। दरअसल पीएम का पंजाब के दौरे का भी कार्यक्रम है और ऐसे में पहले पीएम मोदी यहां पर 10 बजे वोट डालेंगे और उसके बाद फिर पंजाब की रवानगी रहेगी। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान होगा और शाम को 6 बजे होगी वोटों की गिनती। दरअसल जगदीप धनखड़ जिनके इस्तीफे के बाद अब ये चुनाव हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। साल 2022 में उपराष्ट्रपति वो चुने गए। 6 महीने के अंदर चुनाव कराना ऐसे में जरूरी होता है। तो अब आज ये चुनाव होना है और ऐसे में सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक चुनाव होगा और 6 बजे होगी मतगणना। अगर हम बात करें लोकसभा राज्यसभा पूरे आंकड़े की, पूरा गणित आखिर क्या कुछ कहता है, तो ऐसे में जो कुल सदस्य हैं उनकी संख्या है लोकसभा में 543 और राज्यसभा की 245। अगर हम बात करें खाली सीटों की तो लोकसभा में 1, राज्यसभा में 6। 542 कुल सांसद हैं लोकसभा में, राज्यसभा में 239, यानी कि कुल वोटर्स हो गए 781। अब लेकिन ऐसे में किसमें कितना दम है, क्या कहते हैं आंकड़े, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि एनडीए का पलड़ा इसलिए कहा जा रहा है कि भारी होगा। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो सीपी राधाकृष्णन है एनडीए के उम्मीदवार, बी सुदर्शन रेड्डी हैं आईएनटीआई गठबंधन के उम्मीदवार। दोनों के बीच में ये जो मुकाबला है वो माना जा रहा है कड़ा मुकाबला। जीत के लिए चाहिए होंगे कुल 391 वोट, यानी कि 391 वोट। अगर हम बात करें सीपी राधाकृष्णन की तो उनको 458 वोट मिलने की उम्मीद है। अब लेकिन क्या कुछ आंकड़े कहेंगे वो देखना होगा क्योंकि इस वक्त सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज है। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की अगर हम बात करते हैं तो एनडीए का यहां पर पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले इस बार की जो जीत है वो फीकी पड़ सकती है। उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के सभी सदस्य सीक्रेट बैलेट में वोट डालेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद इस वोटिंग में हिस्सा लेंगे। वैसे तो जो सांसद है वो अपनी मर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर सदस्य होते हैं वो पार्टी के आदेश का पालन करते हुए अपने जो गुट है उसके ही उम्मीदवार को मत देते हैं। अगर हम बात करें धनखड़ की तो 75% वोट मिले थे धनखड़ को जब उनका चुनाव हुआ था। राष्ट्रपति पद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग का भी उतना ही ज्यादा, चूंकि अहम होती है, बहुत आम होती है कह लीजिए। क्योंकि अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पिछले चुनाव में बीजेपी का साथ दे चुके हैं। वो 2022 की अगर आप बात करते हैं जब चुनाव हुए थे तब एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने शानदार बहुमत हासिल किया था और इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार शायद हो सकता है कि थोड़ी चमक फीकी पड़ जाए। जगदीप धनखड़ को कुल 75% वोट मिले थे। अगर हम बात करें अब वर्तमान समय में जीत के लिए कितने वोट चाहिए तो वर्तमान समय में राज्यसभा में 239 हैं सांसद और लोकसभा में 542 हैं, तो दोनों की संख्या मिलकर हो रही है 781। और ऐसे में इसका हाफ अगर कर लिया जाए तो यानी कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को जीत के लिए 391 वोटों की जरूरत है और इन आंकड़ों के अनुसार एनडीए उम्मीदवार यानी कि सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन क्रॉस वोटिंग पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी यानी कि वाईएसआर कांग्रेस ने सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने की घोषणा की है। वाईएसआरसीपी के पास कुल 11 सांसद हैं, यानी कि 7 हैं इसमें लोकसभा में, 4 हैं राज्यसभा में। अगर हम बात करते हैं बीआरएस की तो बीआरएस के पास 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं, लेकिन इन पार्टियों ने अभी तक अपना पक्ष साफ नहीं किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं स्वाति मालीवाल, उनके आम आदमी पार्टी से रिश्ते क्योंकि बहुत अच्छे भी नहीं हैं और ऐसे में वो किसको वोट देती हैं इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। इसके अलावा लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद भी मौजूद हैं। अगर हम बात करते हैं धनखड़ की तो अगर ये सभी सांसद राधाकृष्णन को वोट देते हैं तो उनको 458 वोट मिलने की उम्मीद है।
तो जगदीप धनखड़ की जीत से हालांकि ये काफी कम है। 3 साल पहले हुए चुनाव में उपराष्ट्रपति ने 528 मतों से जीत हासिल की थी और इस बार उम्मीद है कि 458 वोट मिल सकते हैं।